बरेली में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मोहन भागवत पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर हिंदू जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही है तो इस पर अमल करने वालों को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि समाज को दिशा देने वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में भी वही सिद्धांत अपनाने चाहिए जो वो दूसरों के लिए बताते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यदि हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की चिंता है तो मोहन भागवत को स्वयं शादी कर परिवार बढ़ाने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे सीधा राजनीतिक कटाक्ष मान रहे हैं। शंकराचार्य ने आगे कहा कि धर्म और जनसंख्या जैसे संवेदनशील विषयों पर बोलते समय नेताओं को अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने समाज में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। बरेली में दिए गए इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है। देखिए, हम वाराणसी से चलकर दिल्ली होते हुए ऋषिकेश जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि भगवान बद्रीनाथ जी का ग्रीष्मकालीन पट खुलने वाला है। उसके लिए परंपरा के अनुसार जो ज्योति के तेल का घड़ा है, जिसको गाड़ू घड़ा कहते हैं, वो राज परिवार टिहरी से ऋषिकेश आया है। अब ऋषिकेश से 8 तारीख को उसको ऊपर डिमर गांव के लिए और वहाँ से फिर बद्रीनाथ जी के लिए ज्योतिर्मठ होते हुए रवाना करना। तो वो एक परंपरा है। इस बार जो समिति है, उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि आप आइए, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। जाते समय हमारे मन में ये बात आई कि बरेली धर्मनगरी है। राधे श्याम रामायण के रचयिता रामायणी जी, राधे श्याम रामायणी जी, उन्होंने बरेली को जो गौरव धर्म क्षेत्र में प्रदान किया है, और उसके बाद से धर्माचार्यों के द्वारा जिस तरह से बरेली आना जाना रहा है, यहाँ के विद्वानों ने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति लोगों को सदा से जोड़े रखा है, इस कारण से बरेली में रुकना अच्छा है। तो हम बरेली आ गए, यहाँ रुके हैं। बहुत सारे धार्मिक लोगों से हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई, अच्छा लगा। जिस तरह से आप पे आरोप लगे, मुकदमा दर्ज कराया गया आपके खिलाफ, अब आगे क्या आपकी रणनीति है? क्या लग रहा था इसके, अब क्या समझ आया कि कौन है लोग इसके खिलाफ? ऐसा है कि रणनीति तो वो लोग बना रहे थे जिनको ये सब करना था। हमारी क्या रणनीति हो सकती है? जो मारने वाला है वो रणनीति बनाता है, यहाँ मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो बचने वाला है वो तो जब उसके ऊपर लाठी आती है तो उसका हाथ अपने आप उठ जाता है। योजनाबद्ध थोड़े उठता है कि बचा ले अपने सिर को। तो इसलिए हम तो बचने वाले थे। जो बचने के लिए जरूरी था वो सब हमने किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो हमारी बात है, जिसको चुप कराने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये गौ माता की हत्या का जो प्रश्न है उसको मत उठाओ, ये बात मत करो। वो बात तो हमने छोड़ी नहीं और आगे भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हमने तय किया है कि आगामी 3 मई से 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर चतुरंगिणी के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, ताकि गौ माता को चोट करने वालों पर वोट की भी चोट हो और विचारों के भी चोट हो। तो हम तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी ने अभी पहले एक जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में सब चंगा है, ना कर्फ्यू है, ना दंगा है। बात यह है कि कौन कर्फ्यू लगाता था, कौन दंगा लगाता था और कैसे वो बंद हो गया, अब ये तो विश्लेषण का विषय है। अभी इस पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। उसके बाद से जाने कितने ऐसे दृश्य आ चुके जहां गायों को अभी भी उनकी हत्या की जा रही है और टुकड़े टुकड़े करके खाया बेचा जा रहा है। महाराज जी, क्या यूपी में सरकार बदलना चाहिए 2027 में? हम कहते हैं कि सरकार बदले ना बदले, लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। सरकार बदले ना बदले ये राजनीतिक प्रश्न है। जो राजनीति वाले होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार बनी रहे, जो उनकी विरुद्ध पार्टी के लोग होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार आ जाए, इनकी बदल जाए। लेकिन हम तो जनता हैं,
हम तो ना तो इस पार्टी में है ना तो उस पार्टी में है, तो हम बदलने से हमें क्या लाभ होगा, या ना बदले तो हमें क्या लाभ होगा। हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो बात है, जैसे गौ माता की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जो गौ भक्त है वो पीड़ित है, वो चाहता है कि चाहे ये पार्टी चाहे वो पार्टी, कोई पार्टी तो आए और वो कहे कि मैं ये करूँगा तो हमको प्रसन्नता हो। तो कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ी अब हो की रानी। मंत्रा के मन में यही तो विचार था, कोई राजा हो जाएगा उससे हमें क्या मिलेगा, ये सवाल है। जनता का ये प्रश्न है कि आप आओ वो आए, लेकिन हमारे लिए क्या है वो बताइए। अलंकार अग्निहोत्री जी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और उसका नई आवेदन पार्टी भी किया बनाई है और राम के नाम से, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। अलंकार अग्निहोत्री जी आपके यहाँ ही पदस्थ थे। उन्होंने जब प्रयाग में अत्याचार बटुकों के साथ हुआ, यूजीसी का कानून आया, दोनों विषयों को आधार बना करके त्यागपत्र दे दिया अपनी नौकरी से, तो हम लोगों को अच्छा लगा था, क्योंकि दुख के समय में कोई आपके साथ आके खड़ा हो तो किसी को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कहा था कि आइए हम लोगों के साथ कार्य करिए। फिर वो हमसे मिलने के लिए आए थे, 2-3 बार तो वो आए, तो हम सायंकाल आए, सूर्यास्त के बाद तो हम मौन थे, तो हमारी बातचीत उनसे हो नहीं पाई। फिर अभी जब हम बस्ती आए थे तब वो हमसे मिले, मंच पर मिले, बाद में फिर अलग से भी हमसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से एक पार्टी गठन करने का निर्णय लिया है। हमने कहा भैया ठीक है, जो आपने उचित सोचा होगा आप वो करिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम समर्थन करें। मंत्री आवास में, उनके प्रधानमंत्री आवास में ना तो बिजली जाती है 1 मिनट के, ना गैस की कमी होती है, ना अनाज की कमी होती है, ना व्यंजन की कमी होती है। वहाँ हर समय चंगा ही है। उसी वातावरण में रहने के कारण देश के सामान्य लोगों की क्या परिस्थिति है, इसका अनुभव कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। गौ रक्षा के नाम पे राजनीति हो रही है। आप देख लीजिए, योगी सरकार हम की बात कहते हैं- कर ली, ये जो गृह जनपद है वो पशुधन मंत्री का है, और जगह जगह आवारा मतलब गौवंश ऐसी रोड पर है, कूड़े पे है। क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि उनको संकोच होना चाहिए ना, उनको थोड़ी सी लज्जा तो आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति ये है। और कहने के समय में जब आप लोगों के कैमरे के सामने आते हैं कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं। पूरा लेकर के पुलिंदा आए थे, 2 पन्ने का पढ़ दिया था आपके सामने कि हमारे यहाँ तो गाय अमन चैन में रह रही हैं, गायों की क्या हालत है। तो निर्लज्ज हो गए हैं। आपके पशुपालन मंत्री को भी शर्म खत्म हो चुकी है। उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलने की क्या ज़रूरत है। जो सच्चा है, जो तथ्य है उसको बोलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी आपके बारे में कहा था कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। ठीक है, हम नहीं हैं, हम हैं, वो एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इसका क्या प्रश्न है पशुपालन विभाग में? पशुपालन विभाग का एजेंडा है ये कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है, इसका डिसाइड कर दो। आप अनधिकार बात कर रहे हो, आपका जो काम है उसको तो कर नहीं पा रहे हो, और आप दूसरे कामों में भी अपना टांग फंसा ले रहे हो कि मैं ये निर्णय कर दूंगा। तुम नहीं होते हो निर्णायक कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। तुम्हारा मुख्यमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक। इसकी एक अपनी अलग परंपरा है। उस परंपरा जिसको जो अभिषिक्त होता है वो शंकराचार्य होता है। इसलिए ये अनधिकार चेष्टा है इन लोगों की। लेकिन इनके मन में अब ये बात आ गई है कि अब हम ही धर्माचार्य हो गए, अब हम धर्म के बारे में भी हम निर्णय करेंगे। इनको राजनीति में लोगों ने भेजा था कि जाओ सुशासन स्थापित करो। इन्होंने वादे भी उसी तरह के किए थे, लेकिन अब सत्ता में जा करके अपने आप को धर्माचार्य भी घोषित कर रहे हैं। तो ये दुष्चेष्टा है। योगी जी कहते हैं कि हमने जो चिल्लाना था धार्मिक स्थलों से वो बंद कर दिया। लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं बाजारों से, मस्जिदों से। ऐसा है कि ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनका क्या लेना देना है। लोग इससे ज़्यादा बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं। आप छोटी छोटी बातों को उठा करके उसी को बड़ा बनाते हैं और उसी में उलझा करके जनता को रख देते हैं। ये ठीक नहीं है। आरएसएस कह रही है कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, जनसंख्या भी कम हो रही है। हाँ, बात यह है, हमने तो कहा था कि आइए आपके जितने प्रचारक हैं सब जो है विवाह करें मोहन भागवत जी के साथ, बढ़ा दें संख्या। अगर संख्या बढ़ने ही जरूरी है, एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा संख्या बढ़ानी है।
तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता हमने खड़े करके कह दिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारे भर हैं। तो जब तुम कुंवारे हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ये परिभाषा लेकर के तुम आ चुके हो मैदान में, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते हो? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते हो? स्वयं करके दिखाओ। जो चीज़ हम स्वयं नहीं कर सकते उसको दूसरों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। आचार्य वही होता है, आचार्य ही दूसरों को आचरण में स्थित करता है। तो उसके लिए नियम है कि पहले वो शास्त्रों से आचरण संबंधी नियमों को पढ़ेगा, फिर उसको जी करके देखेगा, और जब पाएगा कि जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, इससे लाभ होता है, तब वो दूसरे को बताएगा। तो आप जिस चीज़ को आपने किया ही नहीं उसको दूसरों के लिए कैसे बता सकते हो? ये आचार्य पद्धति के अनुरूप बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस टाइप के हालात हैं, क्या लगता है? अब हालात हैं, अगर लोग सपना ही देखते रहेंगे आंख बंद करके, अंधभक्ति ही दिखाते रहेंगे, तो आगे चल करके इन हालातों पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं है। हाँ जी, राजनीति के चलते ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा देश? ऐसा है कि नफरत के माहौल के लिए परिस्थितियों को समझना पड़ता है, समझ करके निर्णय लेना पड़ता है। जरूरत हो तो कड़क निर्णय लेना पड़ता है। एक महाराज जी आपने वो दिया कि 10 लाख महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का जो विवाह वहाँ कराया जा रहा है, जी का क्या भाई उन्होंने हमसे, जब हमसे हमारी मुलाकात हुई थी, 1.5-2 घंटे हमारी बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, उन्हीं में से उन्होंने ये बात बताई। तो प्रसंग आने पर हमने वो आप लोगों के सामने बोल दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तो भाई अकेले में कह सकते हैं, पब्लिक में उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। लेकिन हमसे उन्होंने जो कहा वही हमने दोहराया। हमने अपनी तरफ से तो एक शब्द भी उसमें, एक अक्षर भी मिलाया नहीं। तो उन्होंने कहा, और जब वो बात सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन उनके संगठन के जाने कितने लोग निकल करके सामने आ गए कि हम तो उसी संगठन में काम किए हैं और वहाँ तो ये होता है, बता दिया है लोगों ने। क्या लगता है, क्या रह गया? 2027 में कुछ यूपी में बदलाव होगा? योगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गौ हत्या का पाप उन पार्टियों और नेताओं को वोट दे करके ना प्राप्त करे जो गौ हत्या में संलिप्त है। हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे कि तुम अगर ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो आगे चल करके सत्ता में आकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आंख मूंद ले रहे हैं उस प्रश्न की ओर से, तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसलिए गौ हत्या के पाप से बचो और ऐसे पार्टी और नेता को वोट देना बंद करो, ये हम कहेंगे। यूपी में तो योगी जी संभाल रहा था। हाँ जी, यूपी में तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो गौ हत्या तो कहते हैं कि नहीं, और एक बहुत मतलब पहले से सतर्क है पुलिस। हमने आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दिया था कि पिछली जो पशु गणना हुई है, क्योंकि पशु में ही गाय को भी ये लोग गिनते हैं, तो उस गणना के आधार पर जो 2019 की जनगणना है, अभी तो 25 वाली प्रोसेस में है, आई नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि लाखों गायें कम हो गई हैं। 4.8% गाय उत्तर प्रदेश में कम हो गई, और बंगाल का डाटा निकाल के आया, उसमें 15% गाय वहाँ बढ़ गई। तो बंगाल में गायें बढ़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो रही है? यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है बताओ? लगभग लगा ही हुआ है। तो बंगाल में गाय बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट क्यों रही है, अगर उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? इस आंकड़े का जवाब पशुपालन मंत्री ने, आपके बरेली वाले हैं, क्यों नहीं दिए? उनको बताना चाहिए था ना कि ये कारण है जिसके कारण से हमारे यहाँ घट रही हैं और बाकी जगह बढ़ रही हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक। आपने मुख्यमंत्री जी को असली और नकली हिंदू बताने की बात की। हाँ, नकली हिंदू हैं वो, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाते हैं और गौ माता की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हिंदू का प्रथम कर्तव्य है। नकली नहीं कहेंगे उनको, जो नकली होगा उसको नकली नहीं कहा जाएगा। नकली है तो कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। महाराज जी, आपने ये भी कहा था कि वो सुधार लेते। 40 दिन का समय हमने दिया था कि भाई जो गड़बड़ी है उसको भी सुधार लो। हमने तो उनका पक्ष लेकर के ही 40 दिन का समय दिया था, लेकिन 40 दिन में उन्होंने कोई सुधार भी तो नहीं किया। अब क्या कहना चाहेंगे? महाराज जो है वो धार्मिक की जगह राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक तो अपने यहाँ हर चीज हो जाती है, लेकिन हमारा तो प्रश्न बिल्कुल धार्मिक है। गौ माता की रक्षा बिल्कुल धार्मिक प्रश्न है, इसमें राजनीति का कोई लेश नहीं है। लेकिन अब इसको कोई राजनेता राजनीतिक प्रश्न बना दे तो हम क्या करेंगे? हम धर्म की बात करना छोड़ दें कि अब इसमें राजनीति का पुट आ रहा है? हमारा तो प्रश्न धर्म का है और
पूरी तरह से धार्मिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी से वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो ऐसे लोगों का समर्थन करके। तो किसका समर्थन करें? जो शपथ पूर्वक घोषित करेगा आपको कि लगता है मैं पहला काम जीतते ही ये करूंगा, उसी का समर्थन ऐसा लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो अभी तक कोई निकल के नहीं आई, अभी तक कोई निकल के नहीं आया, अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी निकल करके नहीं आई है जो ये कह सके। यही तो बात है, इसी से पता चलता है कि हिंदुओं के असल में हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी नहीं। क्या लगता है योगी जी नहीं करो तो क्या अखिलेश जी इस चीज का? बात यह है कि अखिलेश जी भी कहाँ कहे हैं अभी अखिलेश जी के पार्टी में भी कहाँ प्रस्ताव हुआ है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई पार्टी कहे, और नहीं कहेगा तो फिर स्वाभाविक है कि हम जो पार्टी कहेगी उसकी सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक अब घोषणा करेगी कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि जीतते ही पहला काम गौ माता का करूंगा, तो उसको हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बरेली में ही सिटी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, पार्टी बनानी है। ठीक है, वो उनका प्रश्न है, वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे इतना थोड़े जुड़े हुए हैं कि उनकी हर बात पे हम वो करें। उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आप ही के समर्थन? हाँ, हमने बिल्कुल हमारे समर्थन में दिया था, हमने उसकी प्रशंसा की थी, हमें अच्छा लगा था। हमने कहा था कि अगर वो आएंगे तो हम अपने यहाँ उनको बड़ा पद देंगे। फिर उन्होंने आए हमारे पास, आकर के उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनको अच्छे काम के लिए किसी को भी समर्थन दिया जाता है उनको भी दे रहे हैं, अच्छा काम भर करें वो। अगर वो गौ माता की रक्षा के लिए तो अरे इससे अच्छा क्या होगा, हम तो कहते हैं कोई भी खड़ा हो जाए गौ माता की रक्षा के लिए। अभी देखिए, अभी आपके बरेली से ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, इसके लोग आए थे 15-20 लोग, और वो कह गए कि गांव को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। चलो भाई आप आओ, कोई तो आए, गौ माता की रक्षा से हमको तात्पर्य है, हमें किसी पार्टी से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, इस जाति से, उस जाति से, इससे थोड़े तात्पर्य है। हमें गौ रक्षा से तात्पर्य है, जो कर देगा वही हमारा होगा।